नमस्कार मित्रों, मैंने आपके लिए लास्ट वीडियो में मिथुन लगन में मंगल किस प्रकार के फल देता है, पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक की हमने बहुत आसान तरीके से चर्चा की, उसका फलित बताया। ये फलित ज्ञान केवल मात्र एक ग्रह से पूरा नहीं होता, लेकिन लगन में कौन सा ग्रह, जिस लगन की बात हो रही है उसमें कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है, कौन सा मारक होता है, उसके आधार पर फल उसको देना पड़ता है। और ये फल कब देता है? जब उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा आती है। प्रत्येक ग्रह अपनी अंतर दशा और अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में ही फल देता है। आज अध्याय 174 में 174 में हम आपको मिथुन लगन में बुध देव की चर्चा करेंगे कि बुध देव पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक जिस जिस भाव में बैठा हुआ है वो किस प्रकार के फल देगा, उसकी चर्चा करते हैं। बहुत आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बुध देव इस मिथुन लगन में योग कारक हैं, लगन के ही स्वामी हैं, इसलिए यह लगन के अनुसार शुभ फलदाता कहे जाएंगे। हमने आपको पहले बता चुके हैं मिथुन लगन के बारे में कि शुभ ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र और शनि, ये शुभ ग्रह हैं। और अशुभ ग्रह में सूर्य और मंगल हैं। सम ग्रह में चंद्रमा, चंद्रमा की बात होगी, सूर्य की बात होगी, मंगल की बात होगी। आज बात जो रहेगी वो बुध देव की रहेगी, जिसमें गुरु मारक माने गए हैं। तो बुध को नैसर्गिक रूप से कैसा माना गया है, इसमें हम ये चीज भी देखने की जरूरत है और इसके आधार पर ही फल करते हैं। लगन के अनुसार वो ग्रह कैसा है और नैसर्गिक स्वभाव उसका कैसा है, और वो मित्र के घर में बैठा या शत्रु के घर में बैठा, उस प्रकार से वो फल अपने को देता है। बहुत आसान तरीके से यदि ये गुणा भाग आपने समझ लिया, मैं बार बार हर ग्रह के बारे में आपके लिए बता रहा हूं कि नैसर्गिक स्वभाव उसका कैसा है, लगन के अनुसार वह ग्रह कैसा है, और वह मित्र के घर में बैठा या शत्रु के घर में बैठा, तब वो शुभाशुभ फल देगा। यदि ये बात आपने समझ ली तो मैं समझता हूं कि आप फलित करने में सक्षम होंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे तो और ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बिना किसी गुणा भाग के शास्त्रों के अनुसार यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप पहली वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक हमारी जो बेसिक हमने दिया है आपको, वो आप देखिए। मैं समझता हूं कि यदि आपने उसको समझ लिया तो आपको फलित में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, और आप अपनी पत्रिकाओं को, अपने बच्चों की पत्रिकाओं को, अपने जानने वालों की पत्रिकाओं को आसानी से देख सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें, और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड होते के साथ आपको प्राप्त हो सके। आइए मित्रों, अपने मिथुन लगन पर आते। मिथुन लगन का अर्थ, लगन में इस पहले भाव में जो भी राशि बैठी होती है उसको लगन बोलते हैं, और उस राशि का जो स्वामी होता है वह ग्रह इस लगन का स्वामी होता है, पहले भाव का स्वामी माना जाता है, उसका उस पर आधिपत्य होता है, स्वामित्व लिए हुए होता है। मिथुन लगन में बुध देव को कौन कौन से भाव का स्वामी बताया गया है, कौन कौन से भाव, कौन कौन से घर उनके पास हैं। तो एक तो लगन हो गई,
दूसरा उनका चौथा भाव हो गया, तो ये योग कारक हुआ, श्रेष्ठ फल देने वाला हुआ। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, लगन के अनुसार शुभ ग्रह। अब वो मित्र के घर में बैठता है तो और शुभ ग्रह, अति शुभ ग्रह माना जाएगा। शत्रु के घर में बैठता है तो कुछ उसमें कुछ कमी करेगा, लेकिन शुभ फल ही देगा। आइए मित्रों, लगन में बैठा हुआ बुध किस प्रकार के फल देगा। चौथे भाव का मालिक है, उस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाएगा, उसके लिए धन खूब देगा, भूमि भवन वाहन का उसके लिए उसको खूब प्राप्त होंगे। वो अच्छे मकानों का स्वामी होगा, अच्छे वाहनों का स्वामी होगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। ग्रह को समझने के लिए उसके कारकत्व को समझिए, जिस भाव में बैठा उस भाव के कारकत्व को समझिए, तो आप फलित आसानी से कर सकते हैं। कारकत्व उसका क्या है, वो वाणी का, बुद्धि का मालिक है, तो बुद्धि अच्छी रहेगी उसकी, वाणी अच्छी रहेगी उसकी। लगन में बैठ करके वो राजकुमार जैसा जीवन व्यतीत करेगा, लेकिन स्वभाव में वो बच्चों वाला, जो कुमार अवस्था में जो जातक का स्वभाव रहता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यदि कोई बुरा प्रभाव आया तो उसमें थोड़ी क्रूरता आ सकती है, और सौम्य स्वभाव, सौम्य प्रभाव आया तो वो सौम्य कहा गया है। और ऐसे लगन के जातक जो है कैसे होते हैं, बुद्धि विवेक के आधार पर, अपनी वाणी के आधार पर वो अपने से बड़े लोगों को या विद्वान लोगों को ये दिखा देते हैं कि मेरे पास भी वाणी और बुद्धि है, तो उस आदमी को अपने वाणी और बुद्धि के हिसाब से मोहित कर लेते हैं, अपनी तरफ पक्ष में ले लेते हैं, अर्थात उनके साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। ऐसे जातक यदि बड़े लोगों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ बैठे हैं तो उनको भी जीत लेते हैं, और अपने से छोटों के साथ यदि ये रहते हैं तो उनका भी मन ये उन्हीं की तरह से जीत लेते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव रहता है, यहाँ बैठ करके वह पराक्रमी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, मान सम्मान वाले होते हैं, धन वाले होते हैं, भूमि भवन वाहन वाले होते हैं, मित्रों वाले होते हैं। यहां से बैठ करके सातवीं दृष्टि उनकी, बुद्ध की एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन को देखेगा। सौम्य ग्रह है तो सौम्यता रखेगा, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी वाली बात नहीं आई। बुद्ध को व्यवसायी ग्रह माना गया, व्यापार का ग्रह माना गया है, तो यहां से बैठ करके उसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलेगा, और व्यापार में जिन लोगों के साथ में उसके संबंध बने रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। यदि पार्टनरशिप करता है किसी के साथ तो उसकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। यदि बुध आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में बैठा हो तो जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी के माध्यम से अच्छा व्यवसाय करने वाला होगा, भूमि भवन वाहन प्राप्त करने वाला होगा, बुद्धि अच्छी होगी उसकी, प्राइमरी शिक्षा बहुत अच्छी होगी उसकी, ज्ञान विवेक के आधार पर वह धन कमाएगा, ज्योतिषी बन सकता है, यहाँ बैठ करके परामर्श देने वाला हो सकता है, वो किसी एनजीओ में काम करने वाला हो सकता है, वो कंसल्टेंसी वाला हो सकता है, किसी भी तरह की जो कंसल्टेंसी दी जाती है उसमें वो वर्क कर सकता है और वहां से वो धन प्राप्त कर सकता है। यदि बात करें उसकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव गुण का है, ज्ञान का है, शोध का है, तो यहाँ से बैठ करके बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर वो अपनी अच्छे शोध करेगा, अच्छा वहां से, और उसके आय के लिए भी वो अच्छा ही रहेगा। वो आध्यात्मिक की तरफ को जा सकता है, मंत्रों की तरफ को जा सकता है, और वह कहीं से गड़ा हुआ धन या पिताजी से अलग बाबा दादा का जो धन है उसको वो प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध तीसरे भाव में बैठा हो तो तीसरा भाव पराक्रम का है, हिम्मत का है। लगन का मालिक पराक्रम भाव में बैठा है तो वो पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, शौक मौज वाला होगा और यात्राएं करने वाला होगा। वह ज्योतिष में अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाला होगा, धन कमाने वाला होगा, भूमि भवन वाहन प्राप्त करने वाला होगा। पराक्रम से भूमि भवन वाहन सब चीज प्राप्त करेगा, क्योंकि लगन का मालिक और चौथे भाव का मालिक
पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। वह शौक मिजाज वाला होगा, कवि हो सकता है, वो कवित्व कर सकता है, और वह किसी ऐसे प्रोफेशन में काम कर सकता है जहां कोई गाना बजाना या राइटिंग टाइपिंग ये चीजें वो यहां से कर सकता है। यहां से उसकी 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी। पराक्रम के आधार पर वह अच्छा गेन कर पाएगा, अच्छी उन्नति कर पाएगा, भाग्य को उदय कर पाएगा, उसका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध 4थे भाव में बैठा हो, इसकी अपनी राशि है, उच्च की राशि कही गई है, उस हिसाब से बुध यहां बैठ करके माता के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाएगा, भूमि भवन वाहन का मालिक होगा, अपने पराक्रम के आधार पर वह बहुत उन्नति तरक्की कर पाएगा। देखिए, मैं बार बार पराक्रम की बात कर रहा हूं, ये कुछ चीजें रहस्यमय होती हैं जो उसके आधार पर बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर बुद्ध पराक्रम की बात कहां से कर रहे हैं। ये पराक्रम की बात इसलिए कर रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली में उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए वो गूढ़ रह जाता है। उसके जो भाव, किसी भी ग्रह की आप बात करते हैं तो वो कौन कौन से काल पुरुष में होता है, तो काल पुरुष में मेष लगन से होते हैं, 1, 2, तीसरा भाव, तीसरी राशि यहाँ पड़ेगी तो वो पराक्रम का भी मालिक है, और 3, 4, 5, 6 छठी राशि उसकी छठे भाव में पड़ेगी। इसलिए इसके लिए पराक्रमी कहा गया, हिम्मत वाला कहा गया और शौक मौज वाला कहा गया है। यहाँ का इस समय इसको जो स्थान इस समय प्राप्त हुआ है मिथुन लगन की कुंडली में, तो 4थे घर का मिला है, छठे घर का और तीसरे घर का, वो गूढ़ ज्ञान है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ बैठ करके उच्च राशि में बैठा है तो भूमि भवन वाहन सब कुछ देगा। कैसे देगा? पराक्रम के आधार पर। भाई बहनों का उसके लिए साथ मिलता रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ से वह अपने 10वें भाव को देखेगा। 10वां भाव बिजनेस का, व्यापार का, नौकरी का है, कर्म क्षेत्र का है, उसके का पिता का घर है, तो पिता के साथ में भी तालमेल अच्छी रहेगी, व्यवसाय अच्छा करेगा, और वह कोई भी व्यवसाय करे उसमें वो सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा। मित्रों, इसी आधार पर यदि हम बात करें बुध देव की, तो बुध देव यदि 5वें भाव संतान भाव में बैठा है, ज्ञान के भाव में बैठा है, विवेक के भाव में बैठा है, शौक मौज का यदि जुआ सट्टे की बात करें उसमें बैठा है, तो ये अच्छी तरह से यहाँ पर उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। संतान के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। यहाँ से जुआ सट्टे का यदि कोई शौक है उसके लिए, जैसे हम आजकल मार्केट में शेयर मार्केट वगैरह कहते हैं, उसमें वो अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। पराक्रम मेहनत उसको लगानी पड़ेगी, बुद्धि विवेक उसको लगाना पड़ेगा, और यहाँ बैठ करके उसका बुद्धि विवेक ज्ञान अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी, वो स्वयं शिक्षित होगा, वाणी बहुत सुंदर होगी उसकी, अच्छी होगी। यहाँ से बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव पर दृष्टि जाती है बुध देव की, तो वहां से अच्छा व्यवसाय करेगा, व्यापार करेगा, और वहां से निरंतर धन की आमदनी बनी रहेगी, लाभ प्राप्त होता रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ में भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। यदि हम बात करें बुध देव की 6ठे भाव में बैठ करके, क्योंकि ये काल पुरुष की राशि में जो उच्च राशि इसकी कही गई है, तो यहाँ से बैठ करके वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा, बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर, पराक्रम के आधार पर। भूमि भवन धन उसके पास इतना होगा कि शत्रु उसके परास्त रहेंगे, उससे धन उसके पास खूब होगा। यदि बुद्धि खराब हो गई तो शत्रुता पालने में उसे देर नहीं लगी, और उसका धन यहाँ से 12वें भाव को देखेगा, जो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार और हॉस्पिटल का कहा गया है। तो यहाँ से बैठ करके उसका धन फिर किस में जाएगा? कोर्ट कचहरी में उसका धन जाएगा, व्यय होगा, खर्चा होगा। यदि ज्ञान विवेक से काम करता है तो विदेश की यात्रा भी कर पाएगा। मित्रों, यदि हम बात करें बुध देव की 7वें भाव में बैठ करके, बुध देव बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लगन का स्वामी, 4थे भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया? पत्नी भाव, पति भाव में दाम्पत्य जीवन पे जाकर के बैठ गया, दैनिक रोजगार के घर पे बैठ गया, तो यहाँ से अच्छा व्यवसाय करेगा, वो अपना व्यापार करेगा, पत्नी के साथ तालमेल अच्छे बने रहेंगे, और
पार्टनरशिप से उसकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। यहाँ से वो लगन भाव को देखेगा तो लगन तो अपना उसका घर है, वहां से वो पराक्रमी होगा, वहां से बैठ करके मान सम्मान को प्राप्त करेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बोलने वाला है, सब कुछ यहाँ से प्राप्त कर लेगा। यदि आपका बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव का बैठा हुआ बुध लगन का मालिक 8वें घर में चला गया। 8वें घर को आयु और मृत्यु का घर कहा गया, तो आयु तो ये बढ़ाएगा, कोई परेशानी बात नहीं है, क्योंकि वो मित्र के घर में बैठा हुआ है। यहां बैठ करके वो आध्यात्मिक की तरफ को जाएगा, गुण ज्ञान की तरफ को जाएगा, बाबा दादा से धन प्राप्त करेगा, और यहाँ बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर, वाणी के आधार पर परिवार में भी तालमेल बना करके चलेगा और धन प्राप्त कर लेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि उसकी धन भाव, परिवार भाव, वाणी भाव पर जाएगी। मित्रों, मैं बहुत आसान तरीके से आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के आधार पर बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। आप अपना अध्ययन करना, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ 9वें भाव में बैठ करके, भाग्य भाव में बैठ करके बुध, क्योंकि यहाँ पर भी उसका ये मित्र का घर है, शनि का घर है, बहुत अच्छे गेन करेगा, बहुत उन्नति करेगा, भाग्य उसका उदय होगा। लगन का मालिक, 4थे भाव का मालिक कहाँ बैठ गया? भाग्य स्थान में बैठ गया, राजयोग का निर्माण करता है। 5वें भाव में भी वो राजयोग का निर्माण कर रहा था, तो यहाँ आकर के और विशिष्ट लाभ प्राप्त करेगा। वो भाग्य उसका बहुत अच्छा उदय होगा, पराक्रम के आधार पर वो अपने भाग्य को आगे बढ़ाएगा, और उसके भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छी बनी रहेगी। भाई बहन उसकी सहायता करेंगे, उसका साथ देंगे, और वो भाई बहनों के भी साथ बना रहेगा। मित्रों, इसी प्रकार से यदि आपका बुध 10th भाव में बैठा हुआ है, 10वां भाव कर्म क्षेत्र का कहा गया, उसका कर्म कहा गया है। उसको जो कर्म करना है वो गुरु की राशि में, नीच राशि में बेशक बैठ गया, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु की राशि गुरु की ही राशि होती है, और बुद्ध में अपना ज्ञान विवेक होता है, गुरु में भी अपना ज्ञान विवेक होता है, तो इसको आगे बढ़ाएगा। कोई यहाँ परेशानी वाली बात नहीं होने की। क्या कहें इसके लिए कि यह कोई भी व्यवसाय करेगा, कोई भी व्यापार करेगा, बहुत उन्नति की तरफ जाएगा, खूब पैसा कमाएगा। यहाँ से साथ में माता के साथ तालमेल बने रहेंगे, भूमि भवन वाहन सब कुछ इसको प्राप्त होगा, मित्र इसको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे जो उसका साथ देने वाले होंगे। इस प्रकार से हम यहाँ से बुद्ध को देखते हैं। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी के आधार पर व्यवसाय करेगा, व्यापार करेगा, अच्छा धन कमाएगा। यदि बुद्ध आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 11वें भाव का बैठा हुआ बुध श्रेष्ठ फल देगा। लगन का मालिक स्वामी, 6ठे भाव का, 4थे भाव का स्वामी कहाँ चला गया? लाभ भाव में चला गया, तो उस वो खूब लाभ प्राप्त करेगा। कौन कौन से लाभ प्राप्त करेगा? एक तो स्वास्थ्य उसका बढ़िया रहेगा, दूसरा ये भूमि भवन वाहन, माता का सुख उसके लिए हमेशा प्राप्त होता रहेगा। यहाँ से वो 7वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेगा, बुद्धि ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, संतान के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे, संतान भी उसका साथ अच्छा निभाएगी, अच्छा देगी, और वो किसी जुआ सट्टे में यदि आप मार्केटिंग में जाते हैं तो वो अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध देव 12वें भाव में बैठे हों, तो 12वां भाव काल पुरुष की राशि में, यहाँ पे 12वीं राशि पड़ती है, तो ये भी उसका नीच भाव माना जाता है। लेकिन यहाँ पर लगन का मालिक 12वें भाव में चला गया, तो कुछ न कुछ शरीर में उसके में शारीरिक दृष्टिकोण से अस्वस्थता बनी रहेगी। 4थे घर का मालिक है वो, तो अपने 4थे घर से 7, 8, 9वें भाव में गया है, तो विदेश जाकर के वो धन प्राप्त कर सकता है, अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्धि विवेक ज्ञान से काम किया तो विदेश से खूब अच्छा धन कमाएगा, और कोई परेशानी वाली बात ऐसी नहीं होगी। यदि उसके बुद्धि विवेक में कहीं कमी आ गई, कोई बुरा प्रभाव आ गया, तो वह अपने भूमि भवन वाहन को और अपने पराक्रम के माध्यम से जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया, वो यहाँ पर किसी न किसी माध्यम से
वह भाई बंधों के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी भाई बंध कहे गए तीसरे भाव काल पुरुष की राशि में, तो कहीं ना कहीं भाई बंधों के साथ में टेंशन हो करके वो पैसा कहीं लड़ाई झगड़े में या कोर्ट कचहरी में समाप्त ना हो जाए। बहुत आसान तरीके से मित्रों मैंने आपको बताया, आप इसको समझ पाए होंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में हम यदि बात करें बुध इसकी, तो छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में हम रत्न को ना पहनाएं तो अच्छी बात है। बाकी सभी भाव में कहीं भी बैठा हो तो इसका रत्न पहना सकते हैं। दूसरे भाव में, भावों में यदि बैठा हुआ है तो उसका गणेश जी की आराधना कर सकते हैं हम और इसके लाभ को उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी बुध अच्छा ही फल देगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।